क्या तुम्हें पता है, दुनिया के ज्यादातर लोग खुद से नहीं सोचते, बल्कि वे वही सोचते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। और यही वजह है कि कुछ लोग चुपचाप लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। आज मैं तुम्हें ह्यूमन नेचर की 3 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो हर दिन हमारे आसपास इस्तेमाल होती हैं और शायद तुम पर भी इस्तेमाल हो चुकी है। इंसान खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंसान की इन कमजोरियों को समझ ले, तो वह लोगों के फैसलों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसे ही कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी। मान लो तुम किसी शहर में घूम रहे हो, तुम्हें 2 रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। पहला रेस्टोरेंट खाली है, दूसरे रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लगी है। अब सच बताओ, तुम किस रेस्टोरेंट में जाओगे? ज्यादातर लोग लाइन वाले रेस्टोरेंट में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग मान लेता है कि अगर इतने लोग वहां हैं तो वह चीज अच्छी ही होगी। इसी को कहते हैं सोशल प्रूफ इफेक्ट। इसी वजह से YouTube पर लाखों व्यूज वाली वीडियो और भी ज्यादा वायरल हो जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं अगर इतने लोग देख रहे हैं तो ये वीडियो जरूर अच्छी होगी। अब दूसरी डार्क साइकोलॉजी, इसे कहते हैं स्कैरसिटी इफेक्ट। अगर किसी चीज की कमी दिखाई जाए तो इंसान उसे और ज्यादा चाहता है। इसलिए ऑनलाइन वेबसाइट्स पर लिखा होता है ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, सेल एंडिंग इन 1 घंटे। असल में कई बार यह पूरी तरह सच भी नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग तुरंत सोचता है अगर अभी नहीं लिया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा, और इसी डर में लोग तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। तीसरी पावरफुल साइकोलॉजी है ऑथोरिटी इफेक्ट। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट तरीके से बोले या किसी एक्सपर्ट की तरह दिखे तो लोग उसकी बात जल्दी मान लेते हैं। इसलिए कई एडवर्टाइजमेंट्स में लोग डॉक्टर की ड्रेस पहनकर प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है अगर डॉक्टर कह रहा है तो सही ही होगा। यानी कई बार लोग सच नहीं, अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। तो आज तुमने जाना, इंसान के फैसले हमेशा लॉजिक से नहीं होते, कभी भीड़ से, कभी कमी के डर से और कभी अथॉरिटी से। और जो लोग इन 3 चीजों को समझ लेते हैं वे लोगों के बिहेवियर को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। अगर तुम इन साइकोलॉजी ट्रिक्स को समझ गए तो कोई भी तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा।